हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक नया चाइनीज़ ड्रामा लेकर आया हूँ जिसका नाम है माय हीरोइक हस्बैंड। सो लेट्स बिगिन टू द फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि एक नोवेल लिख रहा है। तभी उसके पास एडिटर का एक मैसेज आता है जिसमें एडिटर ने उसे कहा था कि उसे एक न्यू नोवेल लिखनी है और अपनी करंट नोवेल की एंडिंग को फिनिश करने के लिए कहता है। तभी राइटर की टाइपिंग के साथ सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें बारिश में तेज़ चलती हुई कार को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है जियांग हाओचैन। और वो बहुत ही तेज़ी से एक जगह पर जा रहा है और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो लोगों को स्पीच दे रहा है और मीडिया को अपने काम के बारे में बता रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जियांग हाओचैन वहाँ कर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। और जियांग हाओचैन उसे बड़ी गुस्से भरी नज़रों से देखता है और तभी वहाँ पर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और तब वो उसे सीटी दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे भांडा खोल दूँगा अगर ये मेरे पास आए। तो वह आदमी उन सबको उससे दूर रहने के लिए कहता है। जियांग हाओचैन उससे कहता है कि वो उस पर बहुत भरोसा करता था। वो दोनों दोस्त थे लेकिन उसने उसकी सारी कंपनी को धोखे से अपने नाम करवा लिया। तभी वो आदमी जियांग हाओचैन से कहता है कि तुम अब बोर्ड मेंबर नहीं हो और तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। तभी जियांग हाओचैन कहता है कि यहाँ प्रेस के सामने वो उसकी सारी पोल खोल देगा। तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुमने मेरी पोल खोली तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी पूरी कंपनी को अपने साथ लेकर डूबूंगा। लेकिन उसी की ये बात सुन के जियांग हाओचैन पीछे हट जाता है। तभी उसके गार्ड्स आके उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसके सर पर मार देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये तो एक स्टोरी है जो कि वो राइटर लिख रहा है। तभी राइटर को एक विज़न आता है जिसमें जियांग हाओचैन का किरदार उससे कह रहा है कि क्या तू इस एंडिंग से खुश है। उसकी ये बात सुन के राइटर तभी एडिटर को कॉल करता है और उससे कहता है कि जियांग हाओचैन को वो अपनी न्यू नोवेल का हीरो बनाना चाहता है। जिस पे एडिटर उसकी बात मान जाता है क्योंकि एडिटर को एक अच्छी कहानी की ज़रूरत थी। राइटर की टाइपिंग के साथ साथ ही पूरी स्टोरी को रिवर्स होते दिखाया जाता है जिसमें दो स्टोरी पैरेलल चलती है जिसमें दो लड़कों को और इसी के साथ साथ हमें दो सीन को पैरेलल दिखाया जाता है जिसमें कोई इनके सर पर पीछे से मारता है जिससे कि जियांग हाओचैन और उसके साथ एक और आदमी वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है और वू डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है जहां हम वू डायनेस्टी के एक शहर जैनिंग को देखते हैं और वहां पर एक आदमी बेहोशी की हालत में होता है। तभी उस आदमी को होश आती है और वो अपने आप को देखकर बहुत हैरान होता है और तभी भागकर अपना चेहरा शीशे में देखता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये इस ड्रामे का मेन लीड निंग यी है। तभी निंग यी अपने कमरे से भागकर बाहर जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह एक पुरानी डायनेस्टी का सीन लग रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि निंग यी के अंदर जियांग हाओचैन की आत्मा आ गई है जो कि शायद टाइम ट्रैवल करके उसके शरीर में आ गई है। और यहाँ पर हम एक मेड से मिलते हैं जिसका नाम चैन है। जियांग हाओचैन थोड़ा हिचकिचाहट में चैन से कुछ सवाल पूछता है कि उसका क्या नाम है और उसके माता पिता कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी चैन उसे बताती है कि उसका नाम निंग ही है और उसके माता पिता की सालों पहले डेथ हो चुकी है और वो इस वक्त सू मैंशन में है क्योंकि कल उसकी शादी उनकी लेडी से होने वाली है, मतलब सू फैमिली की डॉटर से होने वाली है। और ये बात सुन के निंगी बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी चैन उसे मेडिसिन पीने के लिए देती है और निंगी को अपनी सारी पास्ट लाइफ उस मेडिसिन के बाउल में दिखाई देने लगती है और वो सोचता है कि ज़िंदगी ने उसे जीने का एक नया मौका दिया है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी निंगी चैन से पूछता है कि क्या वो उसकी
लेडी से मिल सकता है, जिस पर चैन उसे मना कर देती है। कहती है कि लेडी अभी न्यू शॉप की ओपनिंग में बिज़ी है, और निंगी से कहती है कि वो अपनी वेडिंग ड्रेस को जाकर चेक कर ले। और ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की वर्कशॉप में काम कर रही होती है, जहाँ पर वो कपड़ों को डाई करने के लिए एक रंग को बना रही होती है और अपने सभी वर्कर को उन्हें इस्तेमाल करने की ट्रिक बताती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये इस ड्रामा की फीमेल लीड सू तेनर है। तभी हमें एक शॉप दिखाई जाती है, जिस शॉप के लिए सू तेनर इतनी मेहनत कर रही होती है। तभी उसके पास उसका मैनेजर शी आता है और उसे अपने नया बनाया हुआ कपड़ा दिखाता है, जिसे देखकर तेनर बहुत खुश होती है। और तभी वहाँ पर गार्ड गैंग आते हैं और सू तेनर को बताते हैं कि यंग मास्टर को होश आ गई है, जिसकी बात सुनकर सू तेनर बहुत खुश होती है। और तभी गार्ड गैंग उससे कहता है कि आपको यंग मास्टर से जाकर एक बार मिलना चाहिए, पर सू तेनर उसे मना कर देती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी नई शॉप की ओपनिंग है और वो उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। तभी गार्ड गैंग कहता है कि आपको एक बार अपनी वेडिंग ड्रेस को तो चेक कर लेना चाहिए। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है और हम निंगी को देखते हैं, जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस को चेक कर रहा था। और निंगी मन में ही सोचता है कि इस आदमी के ना तो बाइसेप्स है और ना ही इसके चेस्ट है। तभी उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है, जो वेडिंग गाउन में लेडीज़ के कमरे में जा रही होती है, और निंगी सोचता है कि यही है जिससे उसकी शादी होने वाली है। तभी वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाता है और वो जाके उसे पीछे से देखता है, जिसे देख के वो उस पर मोहित हो जाता है और उसे लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर लेकिन तभी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जब वो घूमती है तभी वो एक ओल्ड वुमेन होती है, जिसे देख के निंगी के तो पसीने छूट जाते हैं और वो वहीं से ही उल्टे पाँव भाग जाता है। फिर तभी वहाँ पर चैन आती है और उस औरत से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं आंट नुई, और आपने ये वेडिंग गाउन क्यों पहना हुआ है, ये वेडिंग गाउन तो लेडी के लिए है। तभी वहाँ पर गार्ड चैंग आते हैं और कहते हैं कि लेडी ने ही इन्हें इस ड्रेस को चेक करने के लिए कहा था, क्योंकि वो अभी अपने काम में बिजी है। तभी गार्ड चैंग और सभी देखते हैं कि निंगी अपने कमरे से छुपते हुए बाहर आ रहा है और एक बैग अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो सब उसके पीछे यंग मास्टर करते हुए भागते हैं, और वो भागते हुए एक कमरे में जाके एक बेड के नीचे छुप जाता है, जहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाता। तभी ये बात सू तेनर के अंकल सू जोंग कैन को पता लगती है, जो कि उनके बेटे सू वेंगशिन ने बताई थी। वो कह रहा है कि निंग ये घर से भाग गया है, जब से उसके सर पर पीछे से किसी ने मारा है वो पागल हो जाए। बात सुन के सू तेनर के अंकल बहुत खुश होते हैं। तभी ये बात सू तेनर को पता चलती है और वो वहाँ पे जल्दी से आती है, और तब भी निंगे का कुछ भी पता नहीं होता। तभी वो सब ये को देखते हैं, जो उसी कमरे में उस बेड के नीचे ही छुपा हुआ होता है और वो उन सब की बातें सुन रहा है। और तभी हमें सू तेनर के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। सू तेनर के अंकल और उसका कज़न निंगे को बहुत बुरा भला कहते हैं और सू तेनर से कहते हैं कि उसे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, उसे वू फैमिली के सन वू शेन से शादी करनी चाहिए। पर सू तेनर निंगे की साइड लेकर कहती हैं कि अभी अभी वो उसे होश आया है और कुछ दिनों से वो बीमार भी था, इसलिए उसकी कुछ गलती इसमें नहीं है। और यह सब बात वो अपने ग्रैंडपा को बता रही थी। तभी वहाँ पर रखे बेड के नीचे से आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर निंगे छुपा हुआ था। असल में उसके ऊपर एक सिल्क वूम उसके कपड़ों में चला गया था, जिससे उसे गुदगुदी हो रही थी। तभी गार्ड सैंग और सभी लोग उस बेड को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि निंगे तो इसी के नीचे छुपा हुआ था। तभी सू तेनर का भाई निंगे को पीछे से पकड़ के बाहर निकाल लेता है और वो निंगे को अपने ग्रैंडपा से कहता है कि निंगे तब से यहीं पर छुपा हुआ था और वो छुप के हम सब की बातें सुन रहा था। तभी निंगे उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि वो सब मिलके एक लड़की को परेशान कर रही है, क्योंकि वो एक लड़की है।
फिर निंगी अपने कुछ प्रवचन सुनाता है, लड़कियों के बारे में कहता है कि लड़कियां ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, लड़की औरत ही है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे जन्म लेते हो, और बहुत कुछ कहता है। तभी वो ग्रैंडफादर से कहता है कि वो सूतैनर से शादी नहीं कर सकता, और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आंट नुई के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आपको शादी करनी है, पर मैं आपके लिए शादी के लिए लायक नहीं हूँ। और उन्हें कहता है कि मैं आपसे इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि आप मुझसे ओल्ड है, बल्कि मैं खुद आपसे शादी नहीं करना चाहता। फिर तभी आंट नुई उसे बताती है कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, तुम्हारी पीछे खड़ी उस लड़की से होनी है तुम्हारी शादी। तभी वो पीछे मुड़ता है और सूतैनर को देखकर हैरान हो जाता है, और उसके हाथ से बैग भी छूट जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी सूतैनर ग्रैंडफादर से कहती है कि निंगी की अभी तबीयत ख़राब है, और वो गार्ड चैंग को कह के उसे अपने साथ ले जाती है। और ग्रैंडफादर भी उसे कहते हैं कि ये तुम दोनों की आपसी बात है, इसलिए इसे खुद ही सॉल्व करो। तभी वो निंगे को लेकर एक जगह पर जाती है। वो निंगे को अपने साथ ले जाती है और उससे बात करती है कि तुम एक पुअर फैमिली से हो, और तुम्हारी फैमिली एक डेप्थ में थी जिसे हमारी फैमिली ने क्लियर किया था, और तब से तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली दोस्त है। वो निंगे से कहती है कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जिसके तहत जब तक मुझे हमारी फैमिली सील नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे हस्बैंड रहोगे। उसके बाद जब मुझे फैमिली सील मिल जाएगी उसके बाद तुम आज़ाद होंगे। तो निंगे मन में सोचता है कि मैं भी तो सोचूं कि आखिर इस निंगे को इतनी अमीर फैमिली से लड़की कैसे मिल गई। तो वो उसके बात के लिए मान जाता है, और तभी वो उससे एक एग्रीमेंट पे उसका अंगूठा लगवा के उसे साइन करती है, और फिर उसे अपने कमरे से बाहर भेज के दूसरे कमरे में उसे सोने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि घर के अंकल और उसका कज़न बहुत खुश हो रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर सच में निंगी की यादाश्त चली गई है तो कल सूतैनर की बहुत बेइज्जती होगी अपने सारे गेस्ट के सामने, और वो ये सोच सोच के बहुत खुश होते हैं कि सूतैनर की मदर उसके पास आई होती है और निंगे की इस बारे में पूछती है कि आखिर उसने क्या किया। तो सूतैनर अपनी मदर को कहती है कि कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा बीमार है। लेकिन सूतैनर परेशान होती है क्योंकि कल उसकी वेडिंग में लोग आएंगे और निंगे उन्हें किसी को पहचान नहीं पाएगा। तभी वो उन सभी के पोर्ट्रेट बनाकर निंगे के कमरे में भेजती है, जहाँ पर गार्ड चैंग और चैन उसे कहते हैं कि तुम्हें पूरी रात में ही इन सभी के चेहरों को और उनके नाम को याद करना है, और निंगे ऐसा करने लगता है। तभी वो उन दोनों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है, और वो वहाँ से जब गार्ड चैंग और चैन वहाँ से चले जाते हैं तो वो वे सब छोड़कर वहाँ पे जाके सो जाता है। तभी सोते वक्त उसे बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसके बाद यहीं पर सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है सूतैनर के फादर सू बोयोंग को, जिनसे मिलने सूतैनर की मोम आई होती है और उनसे कहती है कि तुम्हें कल अपनी बेटी की शादी में आना चाहिए। फिर सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निंगे कमरे से बाहर आता है और चैन उससे पूछती है कि क्या आपने सभी पोर्ट्रेट पे नाम याद कर लिया, जिस पर निंगे बताता है कि नहीं, मैं टायर्ड था इसलिए मैं सो गया था। जिस पर चैन उसे कहती है कि आपने ये क्यों नहीं किया हो। तभी वहाँ पे गार्ड गैंग आते हैं वो डोली लेके, जिसमें वो निंगे को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, पर निंगे उनके साथ जाने से मना कर देता है और अपने सारे कपड़ों को उतार कर फेंकने लगता है। और वो वहीं पर दहलीज पर बैठ जाता है, पर उसे मजबूरी में गार्ड गैंग के साथ जाना पड़ता है। और गार्ड गैंग रास्ते में लोगों को फूल बांट रहे होते हैं, और जब लोग देखते हैं कि इस डोली में दुल्हन नहीं दूल्हा है तो वो लोग उस पर बहुत हंसते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है।